ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमद् महापुराण के पिछले भाग में हमने तारकामय संग्राम, जिसमें भगवान विष्णु के द्वारा कालनेमी का वध हुआ, उसकी चर्चा की थी और साथ ही साथ संक्षिप्त रूप में भगवान शिव के महात्म्य में अंधकासुर वध की कथा बतलाई। अब आगे नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, भगवान शिव का आपने नाम लिया, उनका महात्म्य सुनाया, तो अब वाराणस्यास्तु माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। अब हम वाराणसी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। भगवान पिंगलः केन गणत्वं समुपागत। एक भक्त थे पिंगल, कहते हैं कि वो उनको गणत्व कैसे प्राप्त हुआ, भगवान के सन्निकट रहने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। अन्नदत्वं च संप्राप्तो वाराणस्यां महाद्युतिः। और वो वाराणसी के अन्नदत्वम, अन्नदाता भी बने। यही भगवान पिंगल जिनको कहा है। और क्षेत्रपालम कथम जाता, और यही वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। प्रियत्वम च कथम गतः, ये इतने प्रिय कैसे हुए भगवान शिव जी के। एतदिच्छाम कथितम श्रोतुम ब्रह्मसुतत्वया। इस प्रसंग में आपके द्वारा कहे गई वाणी को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, एक यक्ष था,
पूर्णभद्र सुतः श्रीमान आसीद्यक्षः प्रतापवान हरिकेश इति ख्यातो ब्रह्मण्यो धार्मिकश्च। पूर्णभद्र नामक यक्ष का पुत्र हरिकेश नाम का था। वैभव संपन्न, श्रीमान, लक्ष्मी संपन्न, ब्रह्मण्यो धार्मिकश्च, या ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला और धर्म का विधिवत पालन करने वाला। जन्म से ही उसकी भगवान शिव जी में भक्ति थी। सब कुछ तदासे तन्नमस्कार तन्निष्ठ सत्परायणः आसीनश्च शयानश्च गच्छन्स्तिष्ठन् अनुव्रजन् भुञ्जानोऽथ पिबन् वापि रुद्रमेवान्वचिन्तयत्। बैठा हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ, चल रहा हो, चाहे शांत होकर बैठा हो, भोजन कर रहा हो, जल पी रहा हो, सदैव रुद्रम एवान्व चिंतया, भगवान रुद्र का सदैव चिंतन वो करता रहता था। एक दिन इसके ये स्थिति देख कर के पिता को थोड़ा सा क्रोध आ गया। कुछ करता नहीं, बैठा रहता दिन भर, शांत रहता है और करता है तो बस इतना ही करता है, भगवान का पूजन इत्यादि। पिताजी कहने लगे कि हम ऐसे पुत्र को पुत्र क्या माने। न त्वां पुत्रमहं मन्ये दुर्जातो यस्त्वमन्यथा। वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि तुम पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं हो। हम कैसे तुमसे अपना पुत्र कैसे माने। पुत्र के जो कार्य होते हैं वो तो तुम कुछ करते नहीं। हमारे कुल में नहीं यक्ष कुलीनानाम एतद्वृत्तम भवत्युत। जो तुम आचरण कर रहे हो ऐसा आचरण हमारे कुल में तो होता नहीं है। वो कह रहा है कि पूर्णभद्र अपने पुत्र हरिकेश से कि हमारा जो ये कुल है इसको गुह्यक भी कहते हैं। गुह्यक रक्षा करने वाला। निधिम गुहंति ये यक्षास्ते स्युर गुह्यक संग क्या।
ये कोश में आया है, हलायुद्ध कोश में गुह्यक शब्द का जो दिया है अर्थ, उसमें यही आया है। निधिम गुह्यंती गुहंती ये यक्षा, जो खजाने की यक्ष रक्षा करते हैं वो गुह्यक कहलाते हैं। तो जो तुम्हारे अनुकूल आचरण है, तुम यक्ष इनके वंश के हो, ये मनुष्य भाव छोड़ करके जो हम लोगों का स्वाभाविक आचरण है वो करो। यत्तुमेवं विमार्गास्थो, तुम अपना मार्ग छोड़ चुके हो। विमार्गस्थो, दूसरे मार्ग पर चले गए। मनुष्या जाते वचो, जो मनुष्यों का मार्ग है उस पर चले गए हो, तुम उस श्रेणी के नहीं हो, इसलिए तुम अपनी जाति के अनुकूल कार्य करो। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से, जब पिता ने समझाया, पूर्णभद्र ने समझाया, पर उस बालक पर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो क्रोध में आकर के पिता ने कह दिया, उवाच, पिता ने क्या कहा, निष्क्रम क्षिप्रम गच्छ पुत्र यथेच्छसि। अच्छा, तो मेरे घर से निकल जाओ, फिर जहां इच्छा हो वहां जाओ, यहां से निकलो। तो जब पिताजी ने ये कह दिया तो वो घर से निकल गया, और निकल करके हरिकेश यक्ष वाराणसी क्षेत्र में आ गया। कई जगह मैंने देखा है कि ये वाराणसी क्षेत्र भगवान के त्रिशूल पर स्थापित है, ये शिव नगरी है, और सारी दुनिया से, सारी सृष्टि से अलग मानी जाती है। जैसे सम्राट हरिश्चंद्र को दान लेने के पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, तो महाराज जी भी, हरिश्चंद्र भी वाराणसी नगरी में आए थे, क्योंकि ये किसी के राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं है, ये भगवान शिव की नगरी है। तो यहां पर हरिकेश यक्ष पहुंचा, पहुंच करके समस्त अपने मन इंद्रियों को वश में करके भगवान की, भोलेनाथ की, काशी विश्वनाथ जी की आराधना में लग गया। 1000 दिव्य वर्षों तक यहां पर इसने बैठ करके तपस्या की है। कहते हैं कि सूत्र जी कि इसके शरीर पर वल्मीकेन समाक्रांतो, वल्मीकि मिट्टी का ढेर हो गया, जैसे नहीं दीमक लग जाती है तो मिट्टी का ढेर हो जाता है। भक्ष्यमाण पिपील कई, और इसका ये मांस इत्यादि चींटियां खा गई। ये स्थिति बन गई। निर्मांस रुधिर त्वक्ष कुंद शंखेन्दु सप्रभाव,
और जब मांस और रुधिर कुछ रहा नहीं शरीर में, तो अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, अस्थि मात्र शरीर रह गया, तो उसकी स्थिति ये हो गई कुंद शंखेन्दु समप्रभ। जैसे शंख सफेद होता है, कुंद केले का अंदर श्वेत वर्ण का होता है, उस प्रकार से बिल्कुल स्थिति इसकी हो गई। अस्ति शेषो भवत् सर्वं देवं वै चिंतयन्नपि, सर्वं देवं वै चिंतयन्नपि। भगवान शिव जी का चिंतन करते हुए अस्थि मात्र शरीर में रह गया। इस स्थिति को जो देखा भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ को सूचना दी, एतस्मिन्नन्तरे देवी विज्ञापयत शंकरम। भगवती ने निवेदन किया, कहा कि भगवान आपके जो उद्यान है, जो उपवन है, सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कन्नम हृत पाप वृंदम। ये आनंद वन कहा जाता है काशी क्षेत्रों। कहा इस उपवन, इस उद्यान को मैं देखना चाहती हूँ, महाराज चलेंगे? उद्यानम पुनरेवेदम द्रष्टुमिच्छामि सर्वदा, क्षेत्रस्य देवमाहात्म्यं श्रोतुम कौतूहलम हि मैं। और इसका महात्म्य भी मैं सुनना चाहती हूँ। भगवती पार्वती जी कह रही हैं, महाराज इस उद्यान को देखने की इच्छा हो रही है और इसका क्षेत्र का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने जो बात सुनी, तो निर्जगाम च देवेशः पार्वत्या सह शंकरः उद्यानं दर्शयामास देव्या देवः पिनाकधृक्। पिनाकधृक्, पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर जी देवी पार्वती के साथ में चल पड़े। वहां से कहने लगे, देवी देखो, प्रोत्फुल्ल नानाविध गुल्म शोभितम लता प्रतानावनतं मनोहरम विरूढ़ पुष्पै परितः प्रियंगुभिः सुपुष्पितैः कंटकितैश्च केतकैः। पार्वती देखो कैसे कैसे वृक्ष हैं, गुल्म हैं, लताएं हैं, कितना मनोहर उद्यान है। चारों तरफ से प्रियंगु, केतकी इत्यादि सब फूल रहे हैं, इनके वृक्ष हैं। तमाल गुल्मैर्निचितं सुगन्धिभिः सकर्णिकारैव कुलैश्च सर्वसां अशोकपुन्नागवरैः सुपुष्पितैर्द्विरेव मालाकुलपुष्पसञ्चयैः। तमाल वृक्ष हैं, पान इत्यादि। कनेर, मौलश्री, फूलों से लदे हुए अशोक, पुन्नाग, ये सब
फूलों पर यहाँ जो खिले हुए हैं उनके ऊपर भंवरे गुंजार रहे हैं। भगवान ने बड़ा अच्छा वर्णन किया यहाँ पर। रात्रौ चंद्रस्य भासा कुसुमित तिलकैरेकतां संप्रयातम्। रात्रि में जिस समय चंद्रमा यहाँ पर अपना प्रकाश बिखेरता है तो ये जो फूल खिलते हैं सफेद रंग के, विभिन्न रंगों के, कुसुमित तिलकैः एकतां संप्रयातम्, तो उसकी चंद्रमा की जो रोशनी है, जो चांदनी है, उससे ये सफेद रंग के फूल एकता कर लेते हैं। जैसी चांदनी सफेद श्वेत वर्ण की, वैसे ही इसके फूल हैं यहाँ पर। छाया सुप्त प्रबुद्ध स्थित हरिण कुलालुप्त दर्भांकुराग्रम। कहीं कहीं वृक्षों की छाया में सो रहे हैं हिरण, जो वो जागते हैं तो कुलालुप्त दर्भांकुराग्रम, वो सामने देखते हैं जो दर्भ के या घास के जो अंकुर हैं वो खाए जा चुके हैं। लुप्त दर्भांकुराग्रम, दर्भों के अग्र अंकुर लुप्त हो चुके हैं, अर्थात समाप्त हो चुके हैं। ये देखते हैं। कहीं हंस कलरव कर रहे हैं जल में। इस प्रकार भगवान यहाँ का घूम घूम करके आनंदवन वाराणसी का दर्शन कराते हैं देवी जी को, पार्वती जी को। तो चल रहे थे साथ में। भगवती कहती हैं कि उद्यानम दर्शितम देव, अपने उद्यान का दर्शन कराए। शोभया परयायुतम, परम शोभा संपन्न उद्यान के दर्शन किए हमने। क्षेत्रस्य तो गुणान सर्वान पुनर्वक्तुमिहारसि, ये जो क्षेत्र है, अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यम अविमुक्तस्य तथा, ये जो अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, इसका महात्म्य महाराज जी मैं सुनना चाहती हूँ। श्रुत्वापि न मे तृप्तिरतो भूयो वदस्सु मे, आपकी वाणी सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही महाराज, फिर इस अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य के बारे में कुछ बतलाएं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, ये मेरा क्षेत्र है। इदं गुह्यतमं क्षेत्रम सदा वाराणसी मम, वाराणसी क्षेत्र मेरा परम प्रिय है, गोपनीय है। सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा, संपूर्ण प्राणियों को ये क्षेत्र मुक्ति प्रदान करने वाला है।
जो भी व्यक्ति अस्मिन् सिद्धा सदा देवी मदीयं व्रतमास्थिता नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणा अभ्यस्यन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितेन्द्रिया। कहते हैं हमारे इस क्षेत्र में पार्वती जी सिद्ध पुरुष यहाँ रहते हैं। मदीयम व्रतम आस्थिता, जो मेरी आराधना करते हैं, मेरा ही व्रत करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, यहाँ रह कर के नाना लिंग धरा नित्यम, पहचान में नहीं आते, नाना प्रकार के वेश बनाए हुए, लिंग धरा पहचान बनाए हुए, नाना प्रकार की पहचान बनाए हुए, नित्यम मम लोकाभिकांक्षिणा, एक बात सब में है, मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष कामी हैं सभी। इसी कारण से अभ्यस्यन्ति परम योगम, यहाँ रह करके उस परम योग का अभ्यास करते हैं। मुक्त आत्मानो जितेन्द्रिया, जो मुक्त भी हो चुके हैं, जितेंद्रिय हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अप्सराएं, गंधर्व, ये सब भी आते जाते हैं। रोचते में सदा वासो येन कारेण तच्छृणु, और यहाँ मुझे अच्छा इसलिए लगता है, वो कारण भी सुनो। मन मना मन मम भक्तिश्च मयि सर्वार्पित क्रिया यथा मोक्षम इहाप्नोति यन्नत्र न तथा क्वचित। जो व्यक्ति मन मना मम भक्तस्य, जो मेरे भक्त हैं, जिनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, मई सर्वार्पित क्रिया, संपूर्ण क्रियाएं जिन्होंने मुझे ही समर्पित कर दी हैं, अर्थात जो कुछ भी कर रहे हैं सब मेरे लिए करते हैं, अपने लिए कुछ करते ही नहीं। ऐसे भक्त जिनका मन भी मुझ में ही लगा है और संपूर्ण क्रियाएं भी उनकी मेरे लिए ही होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी यहां मुक्ति प्राप्त होती है इस क्षेत्र में, वैसे अन्यत्र नहीं होती। ब्रह्मादयस्तु जानन्ति, इस क्षेत्र की महिमा को ब्रह्मा जी भी जानते हैं। यहां मेरे भक्त रहते हैं, यहां जो भी प्राणी है सबको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये पे सिद्धा मुमुक्षवा, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वो भी जानते हैं। अतः प्रियतमं क्षेत्रम तस्माच्चेह रतिर्मम, इसलिए ये क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। विमुक्तम न मया यस्मान, मैं इस क्षेत्र को छोड़ता नहीं हूं, इसी कारण से मया न विमुक्तम अयम क्षेत्र, इसीलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं।
क्योंकि मैं इस क्षेत्र को कभी छोड़ करके नहीं जाता। नैमिषेथ कुरुक्षेत्रे गंगा द्वारे च पुष्करे स्नानात् संसेवितार्वापि न मोक्षः प्राप्यते यतः। जिन व्यक्तियों को नैमिष में, कुरुक्षेत्र में, गंगा द्वार हरिद्वार में, पुष्कर में स्नान से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, उनको भी इह संप्राप्यते येन तत् एतद् विशिष्यते। उनको भी मुक्ति यहाँ प्राप्त होती है, इसलिए इस अविमुक्त क्षेत्र की विशेषता है। महाराज जी ने एक क्षेत्र का नाम और लिया, तीर्थराज का। प्रयागे च भवेन मोक्ष इह वामत परिग्रहात्। एक तो प्रयाग क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में शरीर छूटने पर मोक्ष होता है, या फिर मेरे इस अविमुक्त क्षेत्र में इसका जो आश्रय लेता है, यहाँ रह करके जो मेरा आश्रय लेता है, उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। और ऋषि मुनियों ने हमारे इस क्षेत्र का प्रभाव प्रयाग से भी अधिक बतलाया है। प्रयाग का है, वो तीर्थराज कहा जाता है, पर उससे भी अधिक प्रभाव हमारे इस अविमुक्त क्षेत्र का बतलाया जाता है। यहाँ एक महान तपस्वी जैगीषव्य जी हुए हैं। जैगीषव्यः परां सिद्धिं योगतः समहातपा। जैगीषव्य मुनि जी ने महातपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पर सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ रहकर के उन्होंने इस क्षेत्र के प्रभाव से मेरी भक्ति करके योगियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि यहाँ रह करके जो भी साधना करता है, ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाग्निर्दीप्यते भृशं कैवल्यं परमं याति देवानामपि दुर्लभम। यहाँ रह करके जो भी साधना करता है, जो मेरा ध्यान करता है, उसकी योगाग्नि प्रदीप्त होती है, उसकी साधना सफल होती है, उसे कैवल्य पद की, परम पद की प्राप्ति होती है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो यहाँ सुलभ है। इसीलिए ऐसे ऐसे व्यक्तित्व यहाँ रहते हैं जो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता कहे जाते हैं। सर्व सिद्धांत वेदिवी अव्यक्त लिंगैर मुनि भी पहचान छुपा करके ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं। और ये संप्राप्ते मोक्षो दुर्लभो देव दानवी, यहाँ रह करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाराज जी ने कुछ नाम लिए, जैसे जैगीषव्य जी का नाम लिया, इसी प्रकार से यक्षराज कुबेर जी का नाम लिया, का उन्होंने भी यहीं रह करके साधना की थी।
फिर उन्होंने अंगिरा जी के, महर्षि अंगिरा जी के पुत्र और बृहस्पति जी के भाई संवर्त जी का नाम लिया। उन्होंने भी वो सब कुछ यहां रह करके प्राप्त किया। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आगे चल करके पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास भी इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। इस क्षेत्र की महत्ता यह है देवी, यहां ब्रह्मा, विष्णु, वायु, सूर्य, देवराज इंद्र, देवर्षि, महर्षि सभी मेरी उपासना करते हैं। अलर्कश्यपुरी में ताम मत प्रसादादवाप्स्यते सचैनाम पूर्ववत कृत्वा चातुर्वर्ण्याश्रमाकुलाम। आपको याद होगा माता मदालसा और शिखिध्वज के पुत्र अलर्क महाराज योगी हुए हैं। दत्तात्रेय जी की शिष्यता प्राप्त की उन्होंने। वो भी कहते हैं इस पुरी का संसेवन करेंगे, वो भी यहां आकर के रहेंगे, आराधना करेंगे और अंततः भक्ति पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पित करके मुझे प्राप्त करेंगे। यहां जो भी रहता है, जो भी, और जिसका भी प्राण छूटता है इस नगरी में, यह क्षेत्रे मृता सोपि संसारम न पुनर्विशेत विषयासक्त चित्तोपि त्यक्त धर्म रतिर्नरः। ऐसा व्यक्ति भी जो विषयों में आसक्त है, धर्म मार्ग का अनुगामी नहीं है, उसका भी यहाँ अगर शरीर छूटता है तो वो भी मुक्त होता है। तो फिर जो रह करके यहाँ मेरी आराधना करते हैं भक्ति पूर्वक, जितेंद्रिय व्रत धारण करके संकल्प लेकर के मेरी आराधना करते हैं, उनके तो मुक्त होने में कोई संदेह ही नहीं है। जाने कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों ने यहाँ मुक्ति पाई है। पार्वती इस क्षेत्र के समान संसार में और कोई क्षेत्र है नहीं। इतना सुंदर, इतना कल्याणकारी और भोलेनाथ तो कह दिया अतः परतरम नास्ति, इसके अतिरिक्त, इसके परे सिद्धि गुह्यम महेश्वरी, तो एतद बुध्यन्ति योगज्ञा ये च योगेश्वरा भुवि। पृथ्वी पर जो भी योगेश्वर हैं, जो योग के जानकार हैं, जो साधक हैं, वो सब जानते हैं। एतदेव परम स्थानम, यही परम स्थान है। एतदेव परम शिवम, यही स्थान परम कल्याणकारी है। एतदेव परम ब्रह्म, यही
परम ब्रह्म का क्षेत्र है। एतदेव परम पदम, अधिक क्या कहें, यही क्षेत्र परम पद कहा जाता है। वाराणसी तु भुवनत्रय सारभूता, रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्री। हे गिरिराजपुत्री, हे शैलपुत्री, हे पार्वती, ये हमारी जो नगरी है वाराणसी, भुवनत्रय सारभूता, तीनों लोकों के सार रूप में है। अत्राकृता विविध दुष्कृत कारणोपि, यहाँ आए हुए चाहे जितने बड़े पापी क्यों न हो, पापक्षयाद बिरजसा प्रतिभान्ति मर्त्याम, पापक्षयात, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं। विरजहा, विरजसा, कहते हैं कि पाप से मुक्त होकर के, जैसे नहीं धूल छट जाए तो व्यक्ति शोभित होने लगता है। प्रतिभान्ति, इसलिए विरजसा प्रतिभान्ति, जैसे मिट्टी झाड़ करके व्यक्ति शोभित होने लगता है, ऐसे ही कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके यहाँ पर आकर के आने मात्र से उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और वो फिर कहना चाहिए कि सुशोभित होने लगता है। तो इस प्रकार से अस्मिन् मृतास्तनुव्रताः पदमाप्नुवन्ति, मूर्खागमेन रहितापि न संशयोत्र। आगमेन रहिता अपि, जो वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं पढ़े हैं, मूर्खा, जो मूर्ख हैं, ये भी अगर यहाँ आकर के उनका शरीर छूट जाता है, वो मर जाते हैं यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार से, तो पदमाप्नुवन्ति, वो परम पद के अधिकारी होते हैं, वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से बातचीत चल रही थी। कहते कहते भगवान की दृष्टि उधर गई, कहा पार्वती देखो, मेरा एक भक्त ये देखो बैठा है, आओ इससे मिलते हैं। भक्तो मम वरारोहे तपसा हत किल्बिषः, अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके तपस्या के द्वारा ये मेरा भक्त बैठा है। अहो वरम असौ लब्धुम अस्मत्तो भुवनेश्वरी, और हमसे आज यह वरदान प्राप्त करने की योग्यता रखता है। पाने योग्य है, वरदान पाने योग्य है। अब तो पार्वती जी को लेकर के उसके पास पहुंचे हैं, जो उसको देखा है पार्वती जी को, माता जी को दया आ गई, करुणा आ गई। कहा भोलेनाथ, आप भक्त भी कहते हैं और इसकी ये दशा हो गई, शरीर में न मांस रहा न
रक्त रहा अस्थि मात्र, ये स्थिति हो गई। और अभी तक आपने इस पर कृपा नहीं की। आज अब हम साथ में हैं तो कह रहे हैं आओ देखते हैं। भगवती कहने लगी कि भगवान इसीलिए आप निष्ठुर कहे जाते हैं। कथमेवं परिक्लेशम प्राप्तो यक्ष कुमार का। भगवती कहती हैं कि आपके होते हुए ये यक्ष कुमार ये कष्ट क्यों प्राप्त कर रहा है। शीघ्रम अस्य वरम यक्ष्यं प्रसादाद परमेश्वरा, इसको शीघ्र से शीघ्र वरदान दिया जो वो चाहता है। भगवती कहती हैं आपकी तो प्रसिद्ध है, शंकर बड़े भोले, देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोले, किए दुख दूर समन के। जो शरण में आ गया कोई ऐसा नहीं जिसके दुख न दूर हो। वही यहां पर कहती हैं भगवती कि आपकी तो बहुत प्रशंसा होती है। जो भी आपके शरण में आ जाए, लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। जिस पर क्रोध किया उसका भी कल्याण हुआ, और जिस पर कृपा की उसके तो कल्याण में संशय ही नहीं है। रुष्टाद्वा चाथ तुष्टाद्वा, ये दुनिया कहती है, सिद्ध महर्षि कहते हैं कि भोलेनाथ चाहे रुष्ट हो चाहे तुष्ट हो, क्रोध में हो और चाहे प्रसन्न हो, सिद्धिस्तु भयतो तू सिद्धिस्तु भयतो भवेत्, उभयता भवेत् सिद्धि। दोनों प्रकार में सिद्धि भक्त को प्राप्त होती है। भोलेनाथ चाहे रुष्ट हो या संतुष्ट हो। भोग प्राप्ति तथा राज्यम अन्ते मोक्षः सदा शिवात्, क्या नहीं प्राप्त होता है। सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भोग प्राप्त होते हैं, राज्य प्राप्त होता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त होता है। जहां भगवती ने कहा दोनों भगवान और भगवती उस यक्ष के पास पहुंचते हैं। यक्ष ने जैसे ही देखा हरिकेश ने, वो सीधा प्रणिपात कर गया, चरणों में लौट गया। अब वहां कहते हैं कि मांस और रुधिर कुछ था ही नहीं शरीर में, तो भोलेनाथ ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिस कारण से दर्शन करके वो चरणों में लेट गया। सामने भोलेनाथ को देखता है। भगवान कहते हैं वरम ददामि ते पूर्वम त्रैलोक्ये दर्शनम तथा सावर्ण्यम च शरीरस्य पश्यमां विगतज्वरा। तुम्हारे नेत्र ज्योति आ जाए, शरीर में स्वस्थता हो जाए। भगवान ने पहला वरदान ये दे दिया बिना मांगे।
वर्ण सुंदर हो जाए, दर्शनीय हो जाओ, त्रैलोक्य दर्शनम, इस प्रकार के तुम हो जाओ। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके उसका शरीर स्वस्थ हुआ, भगवान के चरणों पर गिर गया। तो अब वो यहाँ पर यक्ष, हरिकेश यक्ष कहता है भगवान आपने कहा है कि मैं सब कुछ देता हूँ, वरदान देने वाला हूँ, मैं आया हूँ, तो आप भगवान भक्तिम अव्यग्राम त्वयि अनन्याम विधत्सु में। एक तो अपनी अनन्य भक्ति दीजिए महाराज जी, अटल भक्ति, अनन्य भक्ति दें, स्थायी भक्ति दें, अनपायनी भक्ति दें, इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ अन्नदत्वं च लोकानां गाणपत्यम तथा क्षयम, आपके गणों में मेरा स्थान हो। अन्नदत्वम च लोकानां, सबको अन्न देने वाला मैं बनूं, लोकानां अन्नदत्वम, सबको अन्न का देने वाला मैं बनूं। अविमुक्तम च ते स्थानम पश्येयम सर्वदा यथा, ये दोनों बातें चाहिए। सबको अन्न देने का व्यवस्था मैं करूं और आपके गणों में स्थान मुझे मिले, तो इससे लाभ ये होगा कि मुझे इस क्षेत्र में रहने को मिलेगा, सर्वदा आपका दर्शन होगा। अविमुक्तम च ते स्थानम पश्येयम सर्वदा यथा, एतदिच्छामि देवेश त्वत्तो वरमनुत्तमम्, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। ठीक है, भोलेनाथ फिर भोलेनाथ हैं, संतुष्ट हो गए तो जो मांगोगे मिल गया। जरा मरण संत्यक्तः सर्वरोग विवर्जितः, का शरीर भी तुम्हें ऐसा प्राप्त होगा, जरा मरण संत्यक्तः, जिस पर न बुढ़ापे का असर होगा न मरना होगा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, वही है यहाँ पर। और सर्व रोग विवर्जिता, कोई रोग नहीं होगा, तुमको कोई आदि व्याधि नहीं सताएगी। और भविष्यति गणाध्यक्षो धनदः सर्व पूजिता, तुम धनदाता भी होगे और गणाध्यक्ष हो, मेरे गणों के अध्यक्ष होगे, गणों में मुख्य होगे। महाबलो महासत्तो ब्रह्मण्यो मम च प्रिया, त्र्यक्षस्य दंडपाणिश्च महायोगी तथैव च, बिल्कुल मेरा स्वरूप तुम्हें मिलेगा। महाबलवान होगे, कोई तुम्हें जीत नहीं सकता। ब्राह्मणों, ब्राह्मणों के सम्मान करता रहोगे, मेरे प्रिय रहोगे, तीन नेत्र तुम्हारे भी होंगे। त्रिक्षश्च दंडपाणिश्च महायोगी, महान योगी होगे। दंडपाणी, दंडपाणी मतलब तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। उद्भ्रमा संभ्रमश्चैव गणौ ते परिचारकौ, तवाज्ञया करिष्येते लोकस्योद्भ्रम संभ्रमौ, तुम्हारे जब तुम गणों के अध्यक्ष होगे तो तुम्हारे जो अधीनस्थ गण होंगे वो सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अजेयश्चापि सर्वेषां, तुम अजेय होगे,
सर्वेषाम् अजेयः, कोई तुम्हें जीत नहीं सकता। योगैश्वर्यं समाश्रिता, योग ऐश्वर्य से तुम युक्त होगे, योगी होगे। अन्नदश्चापि लोकेभ्यः, संपूर्ण लोकों को अन्न देने वाले क्षेत्रपाल भी तुम ही होगे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर वरदान दिया है। सूत जी कहते हैं गणाध्यक्ष बना करके इस हरिकेश यक्ष को और उसको साथ लेकर के अपने स्थान को जाते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ की महिमा वाराणसी क्षेत्र की बहुत महान है। जहाँ भगवान शिव स्वयं स्थित रहते हैं, जिस स्थान को भगवान कभी नहीं छोड़ते। ऐसा क्षेत्र है ये। एक बार सनत कुमार जी ने भगवान नंदकेश्वर से इस क्षेत्र का महात्म्य पूछा था। तो उन्होंने इस वाराणसी क्षेत्र का महात्म्य बताया है। वो कहते हैं कि शरद कुमार जी इस क्षेत्र को भगवान कभी छोड़ते नहीं है। ये उनका ही स्थान है, सदा स्वयं विराजमान यहीं पर रहते हैं। एक बार भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव जी से ही स्वयं पूछा था। नंदकेश्वर बता रहे कि भगवान हमें एक बात बताएं, भगवान देव देवेशु चंद्रार्धकृत शेखर, भगवान चंद्रशेखर महादेव धर्म प्रब्रूहि मर्त्यानाम भुवि चैवोर्ध्वरेतसाम, जो मर्त्य हैं, जो मनुष्य हैं, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं मनुष्य, वो उनका धर्म क्या है, वे किस धर्म का पालन करें, और जो ऊर्ध्वरेता हैं, योगी हैं, उनका धर्म क्या है। और महाराज ये भी बताएं कि जो पापी हैं, कई जन्मों के जिनके साथ पाप होते हैं, उनके पाप किस प्रकार से नष्ट होते हैं। और अंतिम बात पूछी कि भगवान किन कर्मों को करने से आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो फिर प्राणी को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी इच्छा होती है, भोग मोक्ष सब प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि देवी देखो, एक बात तो निश्चित है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम, गोपनीय से भी गोपनीय बात यह है देवी कि सर्व क्षेत्रेषु विख्यातम अविमुक्तम प्रियम मम। ये जो क्षेत्र है अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र, ये मुझे सर्वाधिक प्रिय है।
अष्टषष्टि पुरा प्रोक्ता स्थानानां स्थानमुत्तमं यत्र साक्षात् स्वयं रुद्रः कृत्यवासा स्वयं स्थिता। इस पृथ्वी तल पर अष्टषष्टि, षष्टि 7, 60 और अष्ट 8, 68 स्थान ऐसे हैं जहां मैं रहता हूं रुद्र स्वरूप में। पर वहां मैं आता जाता भी रहता हूं। वहां 68 क्षेत्र जो हैं वहां पर मैं आता जाता हूं। पर एक क्षेत्र ये वाराणसी क्षेत्र, जिसको अविमुक्त क्षेत्र इसीलिए कहते हैं कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। यत्र सन्निहितो नित्यम अविमुक्ते निरंतरम, जहां पर सदैव मैं निवास करता हूं, इस स्थान को कभी छोड़ करके नहीं जाता। तत्क्षेत्रम न मया मुक्तम अविमुक्तम ततः स्मृतम, जिस क्षेत्र को मैं छोड़ता नहीं हूं वो क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, जप, दान, हवन, यज्ञ, तप, शुभ कार्य, ध्यान, अध्ययन, दान, सब अक्षय होता है उसका। और जब इस क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि इस क्षेत्र की सीमा में जो प्रवेश करता है उसके एक नहीं हजारों पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि का स्पर्श अगर रुई से हो जाए तो रुई फिर बचती नहीं है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र के रजकण का स्पर्श हो जाए तो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कितने भी जन्मों के पाप क्यों न हो, सब समाप्त हो जाते हैं। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कीट, पतंग, म्लेच्छ, पशु, पक्षी, वर्ण संकर, जो भी यहाँ शरीर छोड़ते हैं, जो भी यहाँ प्राण त्याग करते हैं, मृत्यु के पश्चात वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मेरे लोक को जाते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, मनुष्य योनि में हो, तिर्यक योनि में हो, कोई भी हो, यदि यहाँ उसका प्राण त्याग होता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। वो स्थान कुछ गिना दिए यहां पर। वस्त्रापथम रुद्रकोटि सिद्धेश्वर महालयम गोकर्णम रुद्रकर्णम च सुवर्णाक्षम तथैव च अमरम च महाकालम तथा कायावरोहणम एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात् संध्योर्द्वयो कालिंजरवनम चैव शंकुकर्णे स्थलेश्वरम
एतानि च पवित्राणि सान्निध्याधिमत मम प्रिय अविमुक्ते वरारोहे त्रिसंध्यम नात्र संशयः। वस्त्रापथ स्थान जो भी हो, गुजरात में कहीं बताया जाता है, गिरनार के आसपास में रुद्रकोटि सिद्धेश्वर महालय, गोकर्ण क्षेत्र, रुद्रकर्ण क्षेत्र, सुवर्णाक्ष, अमरकंटक, महाकाल क्षेत्र और कायावरोहण क्षेत्र, ये ऐसे हैं। और भी कालिंजर जो वन है, शंकुकर्ण क्षेत्र, स्थलेश्वर या स्थानेश्वर इसको कहते हैं, स्थानेश्वर, ये क्षेत्र भगवान कहते हैं यहां मैं आता जाता रहता हूं प्रातः संध्या। मेरे सानिध्य के कारण इन स्थानों की महत्ता है। पर इस अविमुक्त क्षेत्र में मैं सदैव स्थित रहता हूं। प्रातः, मध्याह्न, सायं, सभी संध्याओं के समय मैं यहीं रहता हूं। इसी प्रकार से आम्रातकेश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वत, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, महालय, क्रमिचंडेश्वर, केदारनाथ और महाभैरव, ये हरिश्चंद्र, ये 8 स्थान कहते हैं ये भी मेरी सन्निधि से ही पवित्र माने जाते हैं। पर वहां भी मैं आता ही जाता हूं, ठहरता नहीं, ठहरता यहीं हूं, अविमुक्त क्षेत्र में ही। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार से नंदिकेश्वर बता रहे थे सनकादिक शरद कुमार जी को कि भगवती के पूछने पर भगवान शिव जी ने अपने क्षेत्र की ये महत्ता बताई है। इसी प्रकार से एक बार भगवान स्कंद से, कार्तिकेय जी से तपस्वियों ने, ऋषियों ने भी प्रश्न किया था कि भगवान ब्रूहि त्वं स्कंद भूर्लोके यत्र नित्यं भव स्थितः। भगवान शिव जी जहां नित्य निरंतर निवास करते हो उस स्थान के विषय में आप हमें बतलाएं, वो कौन सा स्थान है। तो भगवान स्कंद बताते हैं कि वो स्थान केवल और केवल अविमुक्त क्षेत्र है। आभूत संप्लवम यावत, आभूत संप्लवम यावत, जब तक पूरी सृष्टि लय नहीं हो जाती। आभूत संप्लवम यावत, पंचमहाभूत जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूतात्मक जहां तक ये रहते हैं वहां तक जब तक प्रलय नहीं होती तब तक ये क्षेत्र स्थाणुभूतः स्थितः प्रभु, स्थान स्वरूप में, लिंग स्वरूप में भगवान यहाँ रहते हैं। भोलेनाथ गुह्यानाम परमम गुह्यम अविमुक्तम इति स्मृतम, गोपनीय से भी गोपनीय स्थान ये है जहाँ, जिसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। इसका महात्म्य
भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, स्कंद जी कह रहे हैं, इसका महात्म्य शंकर जी ने स्वयं कहा है। ये बहुत पवित्र तीर्थ है, देवालय है, और इसे भगवान शिव का निवास स्थान होने से महाश्मशान भी कहते हैं। यहाँ पर जो भगवान का निवास स्थान है, कहते हैं उसका पृथ्वी लोक से कोई संबंध नहीं है। एक शिव मंदिर इस क्षेत्र के अंतरिक्ष में है। उस मंदिर का साक्षात्कार योगियों को, जो अच्छे योगी हैं, उनको होता है। साधारण व्यक्तियों को उस अंतरिक्ष वाले मंदिर का साक्षात्कार नहीं होता। जो व्यक्ति यहाँ रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और अंतिम श्वास तक इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करते, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। और इनके अतिरिक्त जो किसी भी नियम का पालन न करते हुए यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ पर मुक्त होते हैं। व्रत का अनुष्ठान करने वाले तो होते ही होते हैं, जो योग की सिद्धि सैकड़ों जन्मों में नहीं होती। नहीं योग गतिर दिव्या जन्मांतर शतैरपि, 100 जन्म बीत जाते हैं और योग में गति प्राप्त नहीं होती। प्राप्यते क्षेत्र माहात्म्यात् प्रभावात् शंकरस्य तु, वो गति यहाँ इस क्षेत्र में बैठ करके साधना करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव का प्रभाव ये है और क्षेत्र महात्म्य ये है, क्षेत्र का प्रभाव होता है। कहते हैं ब्रह्म हत्या जिसको लगी हो, इस क्षेत्र के प्रभाव से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। और कहते हैं ब्रह्म हत्या नहीं, कितने भी पाप हों, प्राप्य विश्वेश्वरम देवम न स भूयो भी जायते। जिसने भगवान विश्वेश्वर के दर्शन कर लिए, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो ज्ञान मार्गी हैं, जो योग मार्गीय हैं, उनका भी परम लक्ष्य, उन्हें भी अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति इस क्षेत्र में हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है, यदि छेन मानवो धीमान, कोई बुद्धिमान पुरुष है, वो चाहता है न पुनर्जायते क्वचित, कि अब इस संसार में बार बार आना जाना न हो, पुनर्जन्म न हो, तो अविमुक्तम निषेवेत देवर्षि गण सेवितम, तो उसे इस अविमुक्त
क्षेत्र के सेवन करना चाहिए। जहाँ देवर्षि ये सब रहते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में उसको निवास करना चाहिए। और अंतकाले मनुष्याणाम छिद्यमानेषु मर्मसु, जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, प्राण निकल रहे होते हैं, तो मर्म स्थानों में इतनी पीड़ा होती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। वायुना प्रेर्यमाणानाम स्मृतिर्नैवोपजायते, वायु की प्रेरणा से जब वो प्राणवायु शरीर छोड़ती है तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसे कुछ स्मृति नहीं रहती। तो अविमुक्ते ह्यंत काले, इस अविमुक्त क्षेत्र में प्राणी के अंतिम समय में जब वो प्राण त्याग कर रहा होता है, भक्तानाम ईश्वरः स्वयं, ऐसे समय पर वो ईश्वर, भक्तों का जो ईश्वर है भगवान भोलेनाथ स्वयं, कर्म भी प्रेर्यमाणानाम कर्ण जापम प्रयच्छति, वो स्वयं आकर के उस प्राणी के कान में कर्ण जापम प्रयच्छति मंत्र जप कर देते हैं, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त होती है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, ये वही है भोलेनाथ। यहाँ पर कर्ण जापम प्रयच्छति, भगवान भोलेनाथ स्वयं भक्तों के कान में उस ईश्वर मंत्र का जप करते हैं, और इस प्रकार से जब वो व्यक्ति मंत्र जप सुनते हुए प्राण त्याग करता है तो मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं उसको गति देते हैं। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वो भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र को अंतिम स्थिति में नहीं छोड़ता, उसका कल्याण निश्चित है, उसे शिव सायुज्य प्राप्त होता है। विघ्नैश्चालोड्यमानोऽपि यो विमुक्तम न मुंचति, चाहे जितने बड़े विघ्न आए, कष्ट आए, जो इस अविमुक्त क्षेत्र को छोड़ करके जाता नहीं है, यही प्राण त्याग करता है। समुंचति जरा मृत्युम जन्म चैतद शाश्वतम, वो उस व्यक्ति का जरा मरण सब समाप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र के प्रभाव से उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। भगवती ने भगवान शिव से पूछा कि आपका सभी स्थानों को छोड़ करके इस विशेष स्थान में, अविमुक्त क्षेत्र में इतना प्रेम क्यों है? हेमवंतम गिरिम त्यक्त्वा, हेमवंत वो तो मेरा घर है, वहां भी आप नहीं रुकते। मंदरम गंधमादनम, मंदराचल पर भी आप नहीं रुकते, गंधमादन पर भी नहीं रुकते। कैलासम निषदम चैव, कैलाश पर्वत पर भी निरंतर नहीं रहते, निषद पर्वत पर भी
मेरु पृष्ठम महाज्योति। मेरु पृष्ठ पर भी वहां नहीं रुकते, त्रिशिखर जो पर्वत है वहां नहीं रुकते, मानसरोवर के पास नहीं रुकते, देवताओं के वन में, नंदन वन में आप नहीं ठहरते, और कितने भी देवताओं के स्थान है, तीर्थ स्थान हैं, आप कहीं नहीं रुकते, आप यहीं क्यों रहते हैं? तो भगवान शंकर जी कहते हैं, वाराणस्याम नदी पुण्या सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्टा त्रिपदा गंगा तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिय। कहते हैं देवी, एक तो यहाँ गंगा का निवास है, त्रिपथगा गंगा, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों मार्ग में जाने वाली भगवती देव नदी गंगा का स्थान है ये। एक बात कहें, भगवती गंगा कौन है? भगवान के चरणों का जल है ये, और एक प्रकार से भगवान नारायण के का ही ये स्वरूप माना जाता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ इसको अपने सिर पर धारण करते हैं। हस्ते क्षमालां हृदय कृष्णता त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं। यहां पर भगवान कहते हैं ये क्षेत्र ऐसा है, और ये मेरा निवास स्थान पुराना है। स्थान रूप में मैं सर्वप्रथम से यहीं रहता हूं। लिंग स्वरूप से जो मेरा प्राकट्य हुआ है, तो मैं इसी स्थान पर उसी समय से स्थापित हूं, यहीं रहता हूं। सभी स्थानों से ये श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं इसको छोड़ करके नहीं जाता। यही वो स्थान है जो प्रलय के समय में भी स्थायी रहता है। सब प्राणी जीव मुझ में सन्निहित हो जाते हैं, तब भी मैं यहां रहता हूं। मेरे भक्त सदैव यहां रहते हैं, इस कारण से भी मैं नहीं छोड़ता। भगवती कहने लगी, तू भोलेनाथ हो, दक्ष यज्ञस्तुया देव मत प्रियार्थे निषोदिता। हम तो सोच रहे थे आप हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमसे अधिक किसी को प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपने मेरे लिए दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। पर जब इस क्षेत्र का कि आप इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, आपने तो मुझे हजारों हजार साल के लिए छोड़ दिया, त्याग कर दिया। इतना प्रेम करते हुए भी कि मेरे कारण दक्ष प्रजापति की यज्ञ समाप्त कर दी,
क्रोध में आकर के आपने इतना मुझसे प्रेम करते थे और फिर भी हजारों करोड़ों वर्ष का वियोग सहना पड़ा। और इस क्षेत्र को आप छोड़ के कभी नहीं जाते, तो मुझसे अधिक इससे क्षेत्र से आप प्रेम करते हैं। हाँ, भगवान कहने लगे, तुम्हें तुम्हारे वियोग में कहें या तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के वो यज्ञ विध्वंस मैंने किया था। क्रोधेन दक्ष यज्ञस्तु त्वत्प्रियार्थे विनाशिता। हे प्रिया, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के क्रोध से मैंने उस दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। तुम महाप्रिय महाभागे नाशितोऽयं वरानने। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतिशय प्रिय हो, इसीलिए उस यज्ञ को नष्ट किया। पर भगवान घुमा के कहते हैं, इस क्षेत्र में इतने भक्त रहते हैं जिनको मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता छोड़ने की। इसीलिए मैं इस क्षेत्र को मुक्त नहीं करता, मैं यहीं रहता हूं। इसी कारण से ये अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। कितने ही भक्त यहां रहकर के मुक्त हुए हैं। तो देवी पूछती हैं पुनः इस क्षेत्र का वही महात्म्य बताएं। तो भगवान वही जो पीछे बता चुके हैं, पुनः वही फिर वही होता है। यहां जो भी व्यक्ति रहता है उसके मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। मत्समः, अंततः भगवान कहते हैं कि मत्समः पुरुषः नास्ति त्वत्समा नास्ति योषिताम्। पार्वती, जैसे मेरे समान कोई पुरुष नहीं है और तुम्हारे समान कोई स्त्री नहीं है, तो अविमुक्त समं क्षेत्रम न भूतम न भविष्यति। ठीक इसी प्रकार से इस क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र के समान कोई क्षेत्र नहीं है। न भूतम न भविष्यति, न कभी हुआ है क्षेत्र और न कभी होगा इसके समान। यह एकमात्र क्षेत्र है। अविमुक्ते परो योगो ह्यविमुक्ते परागति अविमुक्ते परो मोक्षः क्षेत्रम नैवास्ति तादृशम। यहाँ योग सफल होता है, यहाँ परम गति प्राप्त होती है, इस क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा क्षेत्र कोई दूसरा है ही नहीं। पृथिव्याम ईदृशम क्षेत्रम न भूतम न भविष्यति। इस प्रकार का क्षेत्र कभी न हुआ है भूतकाल में, न आगे होगा। चतुर्णामपि वर्णानाम गतिस्तु परमात्मता। इस क्षेत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, कीट पतंग तिर्यक योनि, किसी भी योनि का जीव हो, प्राण तजे तनु नहीं संसारा।
इस क्षेत्र में जो प्राण छोड़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहां पर भगवान ने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। कहा देखो हमारी आराधना दो प्रकार से होती है, निर्गुण निराकार स्वरूप में भी होती है और सगुण साकार स्वरूप में भी होती है। दो प्रकार के योग हैं। सगुण और साकार की सिद्धि शीघ्र होती है। सगुणश्चैव विज्ञेयो, सगुण स्वरूप ये जानने योग्य है, इसको जाना जा सकता है। निगुणो मनसा परः, और जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, गुणों से अतीत स्वरूप है, वो तो मन से परे है, मन बुद्धि सबसे परे है। फिर भी आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, गीता में आया है जो, वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने समान ही देखता है। आत्मौपम्येन, अपने स्वरूप से, अपनी ही उपमा से युक्त प्रत्येक प्राणी को जो देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और संपूर्ण को सब में मुझे देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, तो वो मुझे नहीं छोड़ सकता तो मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ता हूं मैं। जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ता और वो मेरे से कभी छूटता नहीं है। तो यहां रहने वाले जो साधना करते हैं, वो मेरे भक्त होते हैं। यहां पर ज्ञान की थोड़ी स्थिति बताई गई है। ज्ञान मार्गी बातें की गई हैं। कहा जो ज्ञानी हो वो भी और जो अज्ञानी हो वो भी। प्रत्येक व्यक्ति यहां मुक्त होता है। ज्ञानी को मेरा साक्षात्कार भी होता है। अज्ञानी भी, जाने अनजाने, वो मेरा साक्षात्कार हो न हो पर मुक्त तो होता है। ये क्षेत्र का प्रभाव है। तो भगवती पूछती हैं कि इस क्षेत्र का, अविमुक्त क्षेत्र का विस्तार कितना है, अर्थात लंबाई चौड़ाई, इस क्षेत्र का विस्तार कितना है, कितनी दूर तक। किम प्रमाणम तो तत्क्षेत्रम समन्तात् सर्वता दिशम, चारों तरफ कितना क्षेत्र है अविमुक्त क्षेत्र का। तो वहां पर बताया है भगवान ने, द्वियोजनम तो तत्क्षेत्रम पूर्व पश्चिमतः स्मृतम, पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन, ये इसका विस्तार है। पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन का तात्पर्य हुआ
24 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण आधा योजन अर्थात 6 किलोमीटर। आज के अनुसार 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है। तो 144 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र महाराज जी ने यहाँ बताया है। जहां तक वरुणासी नदी यावत तावत शुक्ल नदी तो वही। जहां तक वरुणा नदी और असी ये हैं नदियां, वहां तक इसका क्षेत्र है। और यहां पर समस्त धार्मिक क्षेत्र इस मध्य के जो हैं उनका विवरण दिया है। कहा ये क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। और यहां पर भगवान ने इसका इस प्रकार से विवरण दिया क्षेत्र का। कुछ मुख्य मुख्य स्थान दिए। ब्रह्म कपाल कपाल मोचन तीर्थ, वहां पर कहते हैं कि कभी एक बार ब्रह्मा जी से मेरा कुछ झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, तो वहाँ पर मैंने ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर काट दिया, तो वो मेरे हाथ से जब चिपक गया, इस स्थान पर आकर के वो छूट करके गिरा है। तो ये क्षेत्र कपालमोचन क्षेत्र कहा गया। ये भी इसी अविमुक्त क्षेत्र के अंतर्गत है। यहां जो आकर के दान करता है उसका दान का फल भी असीमित होता है। तो इस प्रकार से यहां पर वाराणसी क्षेत्र की महिमा बताई गई। भगवान कहते हैं कि ये अविमुक्त क्षेत्र की महिमा है। यहाँ पर 184 और 185वें अध्यायों में इसी क्षेत्र की महिमा है। कहते हैं इस क्षेत्र को महादेव जी ने स्वयं निर्मित किया था, इसलिए यह उनको बहुत प्रिय है। कहते हैं इसका एक ही प्रभाव है, एक एव प्रभावोस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरी अनेन जन्मनैवेह प्राप्यते गतिरुत्तमा। इसी जन्म में इसी शरीर से इस क्षेत्र में उत्तम गति प्राप्त की जा सकती है। ये इस क्षेत्र का प्रभाव है। कहते हैं कि
एक बार व्यास जी यहाँ रह रहे थे। एक दिन उनको भगवान की आराधना करते हुए, यहाँ रहते हुए भिक्षा के लिए निकले और उन्हें भिक्षा नहीं मिली। नैव लब्ध्वा क्वचिद भिक्षा भ्रममाणेन यत्नतः अविमुक्ते निवसता व्यासेनामित तेजसा। इस क्षेत्र में, अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हुए एक दिन व्यास जी को कहीं भिक्षा नहीं मिली। भूख से व्याकुल इतना क्रोध आया। कैसे देवगति ऐसी कि 6 महीने बीत गए और महाराज के हृदय में शांति नहीं आ रही। व्यास जी के क्रोध भरा हुआ है। शाप देने का विचार आने लगा। सोचते हैं कारण क्या है। न प्रयच्छन्ति मयि लोका, यहां के लोग मुझे भिक्षा दे क्यों नहीं रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय विप्रो वा कथम ममेदम नगरम भिक्षा दोषाद हतम त्विदम विप्रो वा क्षत्रियो वापि ब्राह्मणी विधवापि वा संस्कृता संस्कृता वापि परिपक्वा कथम नु मे न प्रयच्छन्ति वै लोका ब्राह्मणाश्चर्यकारकम। चारों वर्ण के लोगों में विधवा है, स्त्री है, कोई भी है, मुझे कोई भिक्षा नहीं दे रहा। कारण क्या है। एषाम शापम प्रदास्यामि, तो मैं इन सबको शाप दूंगा। तीर्थस्य नगरस्य, तो तीर्थ और नगर इस सबके सहित मैं शाप दूंगा। और व्यास जी ने उनके मुख से निकल गया, मां भूत त्रिपौरुषी विद्या, मां भूत त्रिपौरुषम धनम, मां भूत त्रिपुरुषम सख्यम, व्यासो वाराणसीं सपन, अविमुक्ते निवसताम जनानां पुण्यकर्मणां विघ्नं सृजामि सर्वेषां येन सिद्धिर्न विद्यते। महाराज जी ने विचार किया कि ऐसा शाप देंगे इस नगरी को, ये नगरी भी याद करेगी। कहा कि यहाँ के जो निवासी हैं 3 पीढ़ी तक उनकी विद्या स्थायी नहीं रहेगी। 2 पीढ़ी के बाद में समाप्त हो ही जाएगी, चली जाएगी। 3 पीढ़ी तक विद्या स्थायी नहीं रहेगी, 3 पीढ़ी तक धन स्थायी नहीं रहेगा, 3 पीढ़ी तक मित्रता स्थायी नहीं रहेगी। जो भी पुण्य कर्म करने वाले हैं उनके सामने, उनके कर्मों में, पुण्य कर्मों में विघ्न भी उपस्थित होंगे जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये सोच रहे हैं, अभी कहा नहीं है व्यास जी ऐसा करेंगे। भोलेनाथ ने जान लिया व्यास जी के चिंतन को। कहने लगे, देवी मेरे साथ शीघ्र चलो। व्यास
इस नगरी को शाप देने वाले हैं। देवी पूछती हैं क्यों? तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि देवी, व्यास जी यहां 12 वर्ष से निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनको किसी ने भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं दिया। 6 महीने व्यतीत हो गए। इस कारण से वो शाप देना चाहते हैं और उनकी स्थिति यही है, कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्य नारायणम प्रिय। वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं वो नारायण स्वरूप हैं, नारायण के अंश हैं, नारायण अवतार हैं। तो जब तक वो शाप दे नहीं देते उससे पहले ही वहां पहुंचो। चलो आज देवी समझ गई, भगवती समझ गई भोलेनाथ के प्रेरणा से। आज भगवती वहां पहुंचती हैं, साथ में हैं शिवजी। आज अन्नपूर्णा स्वरूप माता पार्वती जाकर के पहुंची हैं और अपने हाथों से व्यास जी को भिक्षा दी है। कहा, व्यास जी यही भगवन साधो भिक्षाम गृहाण सत्तम। हे साधु, हे व्यास जी, आओ भिक्षा ग्रहण करो। अस्मद् गृहे कदाचित् त्वं नागतोऽस्मि महामुने। महामुनि महर्षि, मेरे दरवाजे पर तो आप आए नहीं। कहीं गए होंगे आप भिक्षा मांगने के लिए, पर मेरे दरवाजे आप नहीं आए। अस्मद् गृहे कदाचित् त्वं न आगतोऽसि। कभी महाराज आप हमारे द्वार पर नहीं आए भिक्षा के लिए, तो हम सबका क्या दोष है जो आप ये विचार करने लगे? ये कहकर के भगवती ने व्यास जी को भिक्षा दी। व्यास जी ने वो जो भगवती का दिया हुआ प्रसाद सेवन किया, महाराज तृप्त हो गए, चित्त शांत हो गया एकदम। अब जब भूखे का भूख शांत होती है तब उसे वास्तविकता दिखलाई पड़ती है। अब भगवान के दर्शन होते हैं समक्ष। तो महाराज जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वंदना करते हैं। वहां पर जब वंदना कर चुके व्यास जी, तब भगवान शिव कहते हैं कि महर्षि, आपका चित्त उद्विग्न शीघ्र हो जाता है। महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। देव देवः अब्रवीद इदम
देव देव महादेव व्यास जी से इस प्रकार से कहते हैं कि इहि क्षेत्रे न वस्तव्यम, महर्षि तुम हमारे क्षेत्र में निवास मत करो, तुम्हें नहीं रहना चाहिए यहाँ। क्रोधनस्त्वं महामुने, तुम्हें क्रोध बहुत है, तुम क्रोधी हो, इसलिए तुम्हें इस क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिए। एवं विस्मयमापन्नो देवं व्यासो ब्रवीद वचा। ये जो कहा तो व्यास जी कहने लगे, प्रभु आपने तो मुझे देश निकाला दे दिया, मेरा दोष समाप्त कर देते, वो न करके आपने तो मुझे इस स्थान से निष्कासित कर दिया। पर आप प्रभु हैं, हम कर क्या सकते हैं? एक ही विनती है, चतुर्दश्याम अष्टम्याम प्रवेशम दातुमर्हसि। चतुर्दशी तिथि को और अष्टमी तिथि को महाराज दर्शन करने की अनुमति है, इतना दे दीजिए। चतुर्दश्याम अष्टम्याम प्रवेशम दातुमर्हसि एवमस्त्वित्यनुज्ञाय तत्रैवान्तर्धीयत। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, 2 दिन की अनुमति है, चतुर्दशी और अमावस की। एवं वस्तु कह के महाराज जी अंतर्हित हो गए। इस प्रकार कहते हैं कि थोड़ा सा भी दोष हो, भगवान ऐसे व्यक्ति को वहां रहने भी नहीं देते। ये क्षेत्र की महत्ता है। तो इस प्रकार से इस वाराणसी क्षेत्र की यहाँ पर महाराज जी ने महिमा बतलाई है। तो 185वें अध्याय तक 180 से लेकर के 6 अध्यायों में वाराणसी महात्म्य, काशी जी का महात्म्य बतलाया गया है। इस प्रसंग को हम यहीं पूर्ण करते हैं, समय भी हो गया। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।